दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्यूर्ड डे, न्यूज ऑफ द डे देख सकते हैं विद PYQs ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी सो डैट यू गेट PDF एंड लिंक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 21 सितंबर आज बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। देखिए 21 सितंबर को ये जो ऑब्जर्व किया जाता है, इसके लिए जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 2001 में, जिसके तहत जो है 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। और इसको पहली बार अगर ऑब्जर्व करने की बात की जाए तो वो सितंबर 1982 में ऑब्जर्व किया था। उसके बाद रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो रेगुलरली ये ऑब्जर्व किया जाने लगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल फिलहाल में एक यूनिक जो चिली है, ठीक है, चेलखोंग और तेमलोंग जो ऑरेंज है, इन दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया है। किस स्टेट से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। तो ये यूनिक चिली और ये जो ऑरेंज है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट से, तो आंसर होगा मणिपुर। अब GI टैग इन्हें मिला है। मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो चिली है इसका दूसरा नाम क्या है? हथई चिली इसे हम कहते हैं। कॉमनली ये मणिपुर में जो पाया जाता है। ये अगर किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है ना स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से उसे GI टैग मिलता है। तो इसी स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से। और दूसरा GI टैग मिलने के बाद ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ जाती है, मार्केटिंग, प्रोडक्ट और इन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कैपिटल अगर मणिपुर का पूछा रहा है, इम्फल है। आप देख सकते हैं ये दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए हाल फिलहाल में कॉपर मशीर और जिसे हम कैटली भी कहते हैं, इसे स्टेट फिश घोषित किया गया। किस राज्य के द्वारा? तो किस राज्य के द्वारा? तो आंसर है सिक्किम। सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है जो कैटले है, ठीक है। इसके 2-3 नाम हैं, ठीक है, चॉकलेट कह लें, ठीक है, या फिर हम कॉपर मशीर कह लें, ठीक है, या फिर कैटले कहें। तो 3 नाम हैं इसके। और इसका साइंटिफिक नेम भी मे भी पूछा जाए तो बड़ा खतरनाक, कुछ डेंजरस नाम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ना आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। नेलियो, जो क्योंकि करंट अफेयर में है तो साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन आया, तो नेलियो, ठीक है, हेक्सा आप याद रखिए कि ये स्टेट फिश जो है घोषित की गई है सिक्किम के द्वारा। और बाकी 3 अदर नाम तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा जो रिलीज़ किया गया? तो सिक्किम डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज जो हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये ना ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो हैं स्टेट के, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अराउंड द रिवर तिस्ता और रंगीत रिवर जो हैं, इन सब और इनकी सहायक नदियों के पास जो है ये फिश जो है पाई जाती है। अभी इधर एक इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली फिश है, ठीक है। 1992 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक जो है लखनऊ में, ठीक है, उन्होंने कैटले को एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में डाला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज है एक तरीके से ये, तो क्वेश्चन ये भी मिल सकता है फिश किस कैटेगरी में है। देखिए आप सभी जानते हैं स्टैच्यू ऑफ सतोशी नकामोतो, ये आप सभी जानते होंगे कि एक एनोनिमस बिटकॉइन फाउंडर माने जाते हैं। तो इनका हाल फिलहाल में एक स्टैचू बनाया गया है। मेरे हिसाब से पहला स्टैचू है रिकॉग्नाइज करने के लिए, हंगरी में बनाया गया है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? फाउंडर किसके हुए? बिटकॉइन के हुए, डेफिनेटली, है ना। आप इधर इमेज देख सकते हैं, ये एक तरीके से ब्रोंज का स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो ठीक है, एम्फेस कि इन्होंने बिटकॉइन की शुरुआत करी। तो इसकी शुरुआत, जैसे ये जो पूरा स्टैच्यू बनाया गया, कौन सी लोकेशन में ये पूछा है तो हंगेरियन कैपिटल बुदापेस्ट जो है, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी पार्क है, वहाँ पे इनका ये स्कल्पचर बनाया गया। और ये अगर आपसे पूछा है ये टेक्नोलॉजी पार्क जो है किसके द्वारा बनाया, इट इज़ होम टू द, ठीक है, मोन्यूमेंट ऑफ एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स जो है उनका, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, ये कौन सी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है ना, बिजनेस पार्क, इधर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर, ठीक है, इनके सेटअप हैं। डेन्यूब रिवर के पास बुदापेस्ट भी ओल लो, बुदापेस्ट में आप सभी जानते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन के भी हेडक्वार्टर हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 कौन जीते हैं? तो ये दूसरी बार जीते हैं। आंसर है पंकज अडवाणी जी। देखिए इससे पहले 36 साल की इनकी आयु है। आप सभी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा मैच नहीं देखा जो ये जीते ना हो, ऐसा मतलब ऑलमोस्ट सारे मैच जीतते हैं। ये इससे पहले 2019 में भी जीते थे, ठीक है। तो मे बी अगर आपसे पूछा जाए तो ये इनका सेकंड टाइम है जो ये एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं। लेकिन 2017 में इनको सेकंड जो रनअप घोषित किया गया था, 2019 में ये जीते भी थे। तो ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं, ओनली प्लेयर हु वन ऑल द टाइटल ऑन द फॉर्मेट ऑफ बिलियार्ड,
चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, स्नूकर हो, 6 रेड हो, 10 रेड हो, हर एक कंपटीशन में जीते हैं। इसके अलावा इंडिया से और भी खिलाड़ी हैं कुछ जो कि एशियन स्नूकर जीत चुके हैं 1989 में और 2001 में यशीन मर्चेंट, आलोक कुमार 2004 में, आदित्य मेहता 2012 में, ये भी जो है इस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। इस बार ये जो चैंपियनशिप हुई थी, मैं भी पूछा है तो कहाँ पे, तो एल मलेशिया लग्जरी कलेक्शन रिजोर्ट है स्पा, यहाँ पे दोहा कतार में, यहाँ पे। और इन्होंने किसे हराया, तो आमिर सरकोस जो है, जो ईरान के खिलाड़ी हैं, उनको हराया, ठीक है, फाइनल में। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। देखिए इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब ये इसको लॉन्च किया गया तो अब डिस्कशन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा अपडेटेड डिटेल के साथ। देखिए आप सभी जानते हैं, ठीक है, कौन सा मिशन है जिसके तहत स्पेस एक्स ने वर्ल्ड का सबसे पहला ऑल सिविलियन क्रू जो है अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया है, तो आंसर इंस्पिरेशन 4 है। डिटेल इसकी मैंने पहले बताई थी इंस्पिरेशन 4 की, लेकिन अब थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं जो अभी के हिसाब से आ सकती हैं, ठीक है। ये पहला है दुनिया में जिसमें चारों के चारों सिविलियन हैं, और डेफिनेटली इनका एज अ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इतनी नहीं है, फीचरिंग नॉन ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स। पहली बात ये चारों के चारों, आप इमेज भी देख सकते हैं, इनके नाम भी हैं क्रिस, जेरेड, हेले एंड सेन। ये नाम भी याद रखिएगा। ये मिशन सबसे पहला मिशन है अर्थ के ऑर्बिट पे इनको, ठीक है, इंस्पिरेशन 4 के तहत जो है लॉन्च किया गया। ये स्पेस एक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, नासा कैंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैंने कल आपको बताया था कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो अमरिंदर जी, उन्होंने रिजाइन किया, तो अब नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए, ठीक है। नाम क्या है? चरणजीत सिंह छन्नी इसका आंसर होगा। देखिए इनके बारे में मे भी अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये 3 टाइम एमएलए रहे हैं, फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर होंगे। मे बी आपको इस तरीके से क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो वो ये बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया भी था कल कि उन्होंने रिजाइन किया है, ठीक है, डिस्प्यूट रहे हैं बहुत सारे। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि ये मतलब वन ऑफ द 4 पर्सन हैं जो अमरिंदर सिंह जी की कैबिनेट में थे, जिन्होंने रिबेल किया था उनके अगेंस्ट की वो लीडरशिप चेंज करना चाहते हैं। तो अब इन्हीं को ही जो अनाउंस किया गया। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये चमकूर साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नाम याद रखिए। हाँ जी, हाल फिलहाल में एक अवार्ड विनिंग जो फिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, थनु उनका नाम था, उनका निधन हुआ। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? ये पद्मश्री थे, ठीक है, और बहुत फेमस व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की फील्ड में। तो इनका निधन हुआ है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। दूसरा, ये प्रोफेसर रह चुके हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफ्यूजिक, और इन्होंने कुछ रिसर्च किया ग्रेविटेशन और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स और क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर। इनके 300 के आसपास पेपर हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखे जा चुके हैं, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी ऑथर करी हैं। तो मतलब एक प्रसिद्ध नाम है, इनका निधन हुआ है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, एलआईसी के द्वारा ना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, सो फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। तो कन्वीनियंस बढ़ेगी लोगों के लिए भी, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। नाम है प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म देखिए, पहली बात तो इमेज आप देख सकते हैं प्रगति, ठीक है। फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ये एक तरीके से क्या होगा कि बिजनेस परफॉर्मेंस, जैसे प्रीमियम्स कलेक्शन है, एजेंसी एक्टिवेशन है, जो भी मतलब एलआईसी के प्रोसेस रहती है, उन सबको ना इजी कर देगा, ठीक है। एक मोबाइल ऐप पर उसको जब ठीक ग्राफ आउट किया जाएगा तो वो उनके लिए आसान होने वाला है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हैं इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे कॉस्ट रेशो को भी। तो इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर है, सब कुछ पता चलेगा इसमें। तो एलआईसी इसके थ्रू क्या करना चाहता है, कस्टमर सेंट्रिक और डिजिटल इनिशिएटिव्स जितने भी हैं वो स्टार्ट कर रहा है एलआईसी भी, ऑल नो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये जो व्यक्ति हैं, नाम है, ठीक है, अब्दुलअजीज, ठीक है, बोuteflika। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट किस देश के रहे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ 84 की एज में? तो आंसर है अल्जीरिया। देखिए बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किस देश से संबंधित है, इनका निधन हुआ। मे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मे भी ये भी पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 2 मार्च 1937 में। और ये प्रेसिडेंट कब बने अल्जीरिया के? पहली बार 1999 में जो है पहली बार ये प्रेसिडेंट बने। उसके अलावा मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये व्यक्ति, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, किस कंट्री से संबंधित रहे। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल फिलहाल में मिस ग्रैंड मनिका
ठीक है, स्क्योन जो है इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया वाटर कंजर्वेशन कैंपेन का। तो किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा बनाया गया। आप इधर इमेज देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये वाटर कंजर्वेशन जो है इसको प्रमोट करने वाली हैं। दूसरा, इन्होंने इसके लिए एक सिंगल अमाउंट मनी भी नहीं लिया है। ठीक है, मनिका विल नॉट टेक एनी अमाउंट फॉर दिस, नो मनी फॉर दिस। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट लेटर इन्हें मिला है। ठीक है, शी इज़ इंजीनियर इन केमिकल। और ये कौन से रेजिडेंट लोकेशन क्या है? जिंद से लोकेटेड है। वी ऑल नो जिंद लोकेशन। ठीक है, चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। गुडविल एम्बेसडर के क्वेश्चन नाम के बस ये मिल जाता है कि किस स्टेट ने किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अगर वो फेमस व्यक्ति है। चलिए, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपना बिल पास किया है फॉर अलाउइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज? ये बहुत एक टिपिकल मुद्दा बन चुका है कि राजस्थान स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रजिस्ट्रेशन चाइल्ड मैरिज का अलाउ कर दिया। अब ये दो काउंटर में जाता है कि क्या ये इसके तहत चाइल्ड मैरिज को अलाउ कर रहे हैं, या फिर दूसरा काउंटर ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट रहा था कि हर एक मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको अलाउ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होना ज़रूरी है 10 से 15 मिनट का। बस आप इतना ध्यान रखिए कि राजस्थान ने हाल फिलहाल में ये किया है कि जितने भी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और इस अमेंडमेंट को पास करने के लिए वॉइस वोट हुआ था। ठीक है, और अमेंडमेंट हुआ है कौन से एक्ट में? 2009 के एक्ट में। ठीक है, जिसके तहत जो है जब भी मैरिज होती है उसके 30 दिनों में जो है रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ऑब्वियसली बहुत सारे अपोजिशन होंगे इस बिल पे, है ना, डेफिनेटली, और कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। और ये भी कहा गया है कि अगर, ठीक है, डेफिनेटली अगर चाइल्ड मैरिज है तो उनकी बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? ठीक है, पेरेंट्स और गार्डियन करेंगे, है ना, डेफिनेटली। तो ये इम्पोर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है 10 से 15 मिनट की वीडियो में। देखिए, क्विक पॉइंट देखते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में 2021 फ्री मीडिया पॉइंट जो है द वायर को ये अवार्ड दिया गया है। वी ऑल नो द वायर बहुत ज़्यादा फेमस है मीडिया फील्ड में। ठीक है, ऑफिशियल मॉस्को जो ऑफिशियल मोटो है 2022 बीजिंग विंटर गेम्स का, तो टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन एल्डर लाइन जो है 14567 लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। चलिए, मैंने कल एक सवाल पूछा था, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी की फील्ड में, तो आंसर सभी का आया है विकास मेहता 1948। बाकी पूरी कंप्लीट डिटेल दिया, आप कंप्लीट डिटेल पढ़ा करो और खुद भी अटेम्प्ट करा करो, उससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे ये आज का सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2017 में। ये आसान है क्वेश्चन, खैर, कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है इन चारों में से? पूरा डिटेल में बताएं आप इन चारों वर्ड्स के बारे में, बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फेयर प्राइस शॉप, मिड डे मील, इन सब के बारे में। मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करिएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक्स। देखिए, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेज अन अकेडमी पे करंट अफेयर का मेगा रिवीजन सुबह 10 बजे होता ही होता है। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लेना, उसमें आपको 10 AM पे जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक आ जाएगा, जुड़ सकते हैं। बाकी एसएससी गोल में या फिर भी किसी अन्य गोल में अगर आप जुड़ना चाहें तो गेट्समैन क्लिक करके रेफर कोड यूज़ करिए। देखिए, मैं आपको ना डिटेल तरीके से आपको थ्योरी बेस्ड आपको पूरा करंट अफेयर भी पढ़ा रहा हूँ, पूरी जीके भी पढ़ा रहा हूँ। किसी भी गोल में आप जुड़ सकते हैं लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके। जब आप ये रेफर कोड यूज़ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके ना सबसे कम फीस होने वाली है। सबसे ज़्यादा जितने भी टीचर्स होंगे सारे अवेलेबल होंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, सारे एग्जाम्स। तो आप एसएससी गोल या कोई भी अन्य गोल सेलेक्ट करके जब आप गेट्समैन क्लिक करते हैं तो आप ये रेफर कोड लगाइए, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो आप सबसे कम फीस दे के जुड़ें तो बेहतर रहेगा। लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।